माई सेल्फ सोमा पाठक, वाइफ ऑफ लेट मिस्टर संजय पाठक। आज का दिन मेरा सब बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज महर्षि नरसिंह गिरवाल जी को मेरा कोटि कोटि नमन करते हो। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज मेरा दिन जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। मैं कोटि कोटि नमन करते हूँ महर्षि नरसिंह गिरवाल सर महागुरु जी को, जिन्होंने आज इतना बड़ा नेशनल पैनल में मुझे स्वागत किया और बोलने को मौका दिया। इसीलिए कोटि कोटि नमन करते हूँ मैं महागुरु जी महर्षि गिरवाल साहब को। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि इतना इनकी छत्र छाया में रह के मुझे काम करने को मिला। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतना बड़ा टीम और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी में मुझे काम करने को मौका मिला और कंपनी का मैं एक हिस्सा हूँ। नेक्स्ट। माई सेल्फ सोमा पाठक, वाइफ ऑफ लेट मिस्टर संजय पाठक। मैं वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से सिमलापाल गांव की रहने वाली हूँ। इससे सेफ सबसे काम करने से पहले मेरा हस्बैंड इंडियन आर्मी में देश के सेवा के लिए ज्वाइन किया था। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरा मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे इस धरती में लाए, और मेरा सास ससुर, जिन्होंने इनके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा और इस महान अपॉर्चुनिटी के में माध्यम में आया। सब इंडिया के अंदर एक नंबर कंपनी है जहाँ, और मुझे गर्व प्राउड फील होता है जो मैं इसी कंपनी का एक हिस्सा हूँ। लगातार 25 साल से इस कंपनी इंडिया के अंदर एक नंबर होकर काम कर रहे हैं, और यह हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली जनकपुरी में। मैं कोटि कोटि नमन करते हुए मिस्टर एनसी विश्वास जी को, जिनके छत्र छाया में रह के मेरा टीम काम कर रहा है और हमेशा सपोर्ट किया और गाइड दिया। नेक्स्ट। हाँ हाँ प्लीज, मैं बता रहा हूँ, आप बात करते रहो। हमेशा सपोर्ट किया, और यही पे एक दिन अच्छा मेरा हस्बैंड फौज में ज्वाइन हुआ 2003 में, फौज में ज्वाइन किया, और मेरा शादी हुआ 2006 में। 2000 शादी हुआ 2009 में, तब उन्होंने रांची में पोस्टेड था, तब मेरा शादी हुआ उनके साथ। फिर सबका ग्रेट मेंटर्स मिस्टर राजीव चौधरी जी, मिस्टर संजय जैन जी और मिस्टर नरसिंह गिरवाल जी, जिन्होंने मैं कोटि कोटि नमन करते हूँ, जिनके माध्यम से मुझे इस पे रूबरू होने का मौका मिला। और मिस्टर अंकुर गिरवाल जी, मिस्टर एनसी विश्वास दादा जी, मिस्टर AR पाल दादा जी, और मिस्टर अरिजीत सरकार जी, और मिस्टर तुषार कांति पाइन जी। मैं स्पेशली ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ मिस्टर तुषार कांति पाइन जी को लिए, जिनके माध्यम से मेरा हस्बैंड को इस अपॉर्चुनिटी मिला। और तब जब इस यहाँ सब के पहले मेरा हस्बैंड इंडियन आर्मी में काम करते थे, और वही पे रांची पे पोस्टेड था, तब मिस्टर काम करते थे रांची में पोस्टेड था, तब मिस्टर TK पाइन सर से मुलाकात हुई, और हमारी शादी हुआ 2009 में जून में। तब उधर ही मुलाकात हुई। शादी के बाद जब पोस्टिंग काट के छुट्टी काट के गया, तो तुषार कांति पाइन सर से उनका मुलाकात हुई, और उन्होंने सेफ सब का प्लान दिखाया, और सेफ सब के प्लान दिखाने बाद एक ID लेके उनके पास ज्वाइन हुआ, रिलायंस का एक इंश्योरेंस लेके बेटी के नाम। तब मुझे फोन पे बताया, मैडम एक ID लेंगी, सेफ सब कंपनी के काम करने का मौका भी रहा है। मैं बोल रहा नहीं, क्या एक काम तो कर रहे, आप एक नौकरी कर रहे, क्यों फालतू का चीज में ध्यान दे रहे। लेकिन उन्होंने मुझे बात को नहीं माना, तो बेटी के नाम पे एक ID लेके ज्वाइन किया सेफ सब में। इसीलिए आज फिर विश्वास दादा से ट्रेनिंग लेके काम को शुरू किया, और पोस्टिंग चला गया 56 RR में। वहीं पे एक दिन अचानक उनका तबीयत खराब हो गया था, तो फिर कैंसर का ज्यादा स्टेज बीमारी आ गया, लेकिन काम को उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर शिशिर जी को फोन में बात किया, फिर शिशिर जी को ज्वाइन किया। आज की डेट में शिशिर जी भी ज्वाइन है, और वहीं पे मेडिकल ग्राउंड में पोस्टिंग है कोलकाता MH में। वहीं पे मुलाकात हुई मिस्टर KK आजाद सर से। फिर वो भी आज सिस्टम में काम कर रहे हैं, धूमधार काम कर रहे हैं,
और उनके फैमिली को साथ उन्होंने प्लान दिखाया उनको, वो भी टीम में आया। नेक्स्ट, फिर विश्वास दादा के पास खिदिरपुर वेन्यू में ट्रेनिंग लेते थे फ्राइडे को, और वेन्यू में जाता रहे और दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया। दिशा ट्रेनिंग हम तीनों साथ, बेटी, मैं और मेरा हस्बैंड, तीनों साथ मिलके दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया। वहीं पे आके फिर दादा से शिशिर और टीम के साथ जोड़ी बना के काम किया और काम करता रहा हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किया और लगातार काम करते रहा। इसी वजह गोल्ड रैंक अचीव किया। गोल्ड रैंक अचीव ऊपर उन्होंने हार नहीं माना, इतना बीमारी चलने का हिम्मत नहीं था, टीम को घर में बुला लेते थे। एक दिन ऐसे हुआ, मैं बोल रहा हूँ आपका तबीयत खराब है, आप क्यों ऐसे परेशानी से हो रहे, हमारे पास ऐसे नौकरी का पेमेंट तो आ रहा है, क्यों इतना लेकिन मेरे बात को हल्का से नहीं लिया, हमेशा किताब पढ़ता रहा, प्रगति सूत्र, टूल्स का, बिजनेस डेवलपमेंट गाइडलाइंस पढ़ा, फिर बिजनेस फोल्डर के माध्यम से प्रगति सूत्र किताब पढ़ा, शुभारंभ के माध्यम से दूसरों को, वो पता नहीं का मुझे नहीं, बिना बुला के चला जाते हैं लोगों को घर में, और लोग को घर में बुला लेते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के दमदार कहानी पढ़ा, फिर उसका ड्रीम आया, ड्रीम बुक के माध्यम से उन्होंने आज भी हर चीज लिख के रखता था। उनका ड्रीम जो लिख के गया, आज 9 साल हो गए उनके गुजरने के बाद, लेकिन ड्रीम बुक अभी भी मेरे पास है। और हर एक एक ड्रीम उनका जो तब लिखा था, तब तो पूरा थोड़ा थोड़ा हो रहे थे, लेकिन आज जब लिखा था तब एक एक ड्रीम बुक बहुत सपोर्ट करता है। जो आज ड्रीम छोड़ के लिख के गया, वो आज एक एक करके पूरा हो रहे हैं। मुझे पता नहीं ये बिजनेस आगे जाके इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा मुझे, वो ड्रीम बुक मैं देखती हूँ और रोती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या लिखते थे, क्या करते थे। मैं हमेशा बोलता आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो बोले आपको बाद में दिखाएंगे, आपका क्या सपना है बताओ, क्या चीज चाहिए बताओ। मुझे तब पता नहीं था क्या चीज है ये, सब क्या चीज है। मैं हमेशा उनके साथ, और जो वो सोचते थे वो 72 घंटा पहले लिख के रखते थे जी, क्या करूं मैं 3 दिन पहले, क्या करूं बाद में, क्या करूं, सारी चीज लिख के रखते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है क्यों लिख के रखते थे, लिख के रखने की क्या जरूरत है। फिर इनविटेशन कार्ड के माध्यम से लोगों को इनविटेशन कार्ड के माध्यम से प्रमोट करते थे और इनवाइट करके कभी घर पे बुला लेते हैं, आ जाओ चलने के, जब तबीयत खराब होते थे। और कभी कभी खिदिरपुर वेन्यू में इनविटेशन कार्ड के माध्यम से उनको लोग को भरते रहते थे। फिर टीम के सपोर्ट करते थे हमेशा। फिर फिर लोगों को आया टीम में उनके साथ काम करने के लिए, बहुत सारे कमांड के बहुत सारे बंदे आए और सभी टीम के साथ जोड़ी मिला के काम करे। फिर अचीव किया पाल रैंक, और रिकॉग्निशन हुआ वो है हाजरा में, कोलकाता का हाजरा सिटी में उनका पाल रिकॉग्निशन हुआ। उसके बाद लगा तो एक दिन अचानक तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, चलने का हिम्मत नहीं था। कमांड में उधर बेड में बैठ बैठ के ही बहुत सारे लोगों को वहां पे टीम को बुला लेते थे, लिख के बुझाते थे। और कभी मैं तो कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, क्यों इतना मेहनत करने का जरूरत क्या है। लेकिन तब मुझे पता नहीं चला क्यों इतना परिश्रम, लेकिन उनका हमेशा ही ये था, मैं एक दिन सेप्सम में डायमंड बनूंगी और मेरा परिवार के लिए एक अच्छा सिक्योरिटी दे के जाऊंगी। क्योंकि उनको पता था बिजनेस क्या है, मुझे तो नहीं पता था। मैं भी गुस्सा होती थी, कभी टाइम नहीं देते, संडे का दिन है वेन्यू में चला जाते, लेकिन वेन्यू में मैं बाहर घूमने नहीं जा पाते। दूसरे क्वार्टर का सारे लेडीज बाहर घूमने जाते थे हस्बैंड के साथ। मैं उसी के वजह से, मैं ऐसे बीमारी है फिर भी इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, और नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल में कुछ अलग ही इच्छा था। जैसे एक समय में डायमंड बानो परिवार के लिए इतना सिक्योरिटी दे के जाओ जो जिंदगी भर, उनका कमी तो कभी नहीं पूरा होंगे, लेकिन जिंदगी भर एक काम पैसा आते रहेंगे जिसके हम वो माध्यम से हमारा परिवार चलेगा। क्योंकि उनको भी पता नहीं था, इतना 9 साल नौकरी किया था फौज में, मतलब शायद पेंशन आएगा कि नहीं, ऐसे ही उनको भी तो उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। इसीलिए वो काम पे बहुत ज्यादा फोकस किया था और मेहनत करके गया। आज टीम पाल रिकॉग्निशन भी लेके 500 का टीम लेके, एक दिन उनका अचानक तबीयत ऐसे खराब हो गया। मैं
बेटी को मुझे छोड़ हॉस्पिटल में मैं बेटी के साथ उनको एडमिट किया, लेकिन भगवान की कुछ अलग ही मंजूर थे। वो 4 मार्च 2017 में इस दुनिया के छोड़ के उन्होंने चला गया। और मुझे तब पता नहीं था कि वो मेरा आगे जाके क्या करूंगी कि नहीं। फिर टीम हमेशा सपोर्ट किया, अपलाइन सपोर्ट किया, अपलाइन की, और टीम कंपनी ने मेरे आईडी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया, और लगातार आज काम करते हैं। आज मेरा आईडी डबल डबल डायमंड है। मैं बेटी नेक्स्ट मैं बेटी का इसी का इनकम से अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। बेटी यहाँ बेंकुड़ा में डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तब छोड़ के गया, बेटी 5 साल की था। आज बेटी मेरा 15 साल हो रहा है मेरा बेटी को। मैं बेटी के साथ दिशा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वो घुमाते भी रहते हैं उनको, और टीम को पास भी रूबरू में होने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग लिया, मैं भी काम को सीखने लगा, टीम के चार्ज में रहा, और माँ बेटी मिलके फिर सिस्टम में जाते रहे हमेशा। कोलकाता खिदीरपुर में ऑफिस है, वहाँ पे जाते रहे हमेशा। मैं माँ बेटी मिल के जाते हैं, टूल्स का मदद लेता है, प्रगति पथ बुक भी पढ़ते हैं, और नॉलेज के लिए हमेशा टीम के साथ रहते हैं। फिर मैंने एसटीपी लोगों को प्लान दिखाया, और प्लान प्रोजेक्ट खुद यूज किया, और दूसरों की प्रमोट भी किया। लोगों को घर में जाके जाके प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और मैं खुद यूज किया, और उनको भी बताए यूज का क्या फायदा है। फिर उन्होंने मेरे साथ आया, काम किया, और दूसरे, और घर पे घर जाके जाके माँ बेटी को रख के छोड़ घर पे, उसको स्कूल में भेज के मैं कभी कभी जाती हूँ, और प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ, प्रमोट करती हूँ। और टूथपेस्ट टूथपेस्ट वो सबका प्रमोट करते हैं, और मैं खुद यूज किया, दूसरों को यूज करने के लिए प्रमोट भी करती हूँ। इसीलिए टीम थोड़ा आगे बढ़ा, और टीम के टच में रहती हूँ। नेक्स्ट। फिर टीम टीम बुक पढ़ने के बाद मेरा नॉलेज आया, बेटी के पढ़ाई पे ध्यान दिया, बेटी को रेडी करके मैं सास ससुर को भी ख्याल रखती हूँ। बेटी के पढ़ाई के स्कूल में छोड़ के फिर दूसरे में इसी काम पे का नॉलेज के लिए मैं ये टीम के टच में रहती हूँ। नेक्स्ट। अभी मेरा आईडी सारे चीज पर मतलब मेहनत करके आज मेरा आईडी टोपाज लेवल में है। टोपाज बना, एमरोल्ड बना, फिर रूबी भी बना, मेरा रिकॉग्निशन रूबी का हुआ। मैं माँ बेटी दोनों मिलके रिकॉग्निशन लिया, तो बेटी को भी अच्छा लगा। मैं पापा इतना बड़ा कंपनी में काम करके गया, जिनके माध्यम से मुझे बहुत जगह घूमने को मिला, और पैसा भी मिला, जिसके माध्यम से बेटी को मैं पढ़ा रही हूँ, उसका एजुकेशन सारी चीज दिलाती हूँ। बेटी भी खुश है, और उनका कभी तक मैं कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन बेटी का सारे चीज, सारे सपने ऐसे सबसे हो रहा है। ऐसे महान अपॉर्चुनिटी के लिए मैं चाहूंगी एक जमदार तालियां। फिर टीम का टच में रहे, कभी खिदीरपुर में भेनू में मैं जाते रहे, और तब मैं कमांड हॉस्पिटल में थे, तब क्वार्टर में, तब उधर ही संडे को भेनू होते थे, मैं जाते थे। और ट्रेनिंग में फ्राइडे को ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग भी अटेंड किया मैंने। बेटी को ट्यूशन छोड़ के मैं चला जाते थे ऑफिस में, आने के टाइम उनको ले आते। माँ बेटी मिल के काम कर रहे हैं अभी, वहाँ गुरु जी के आशीर्वाद से, और टीम का 100% यूजर बना। और मैं खुद सारे चीज में, मेरा घर पे सारे चीज से सब कंपनी का यूज होता है, और 100% यूजर बना, और दूसरे को 100% यूजर होने के प्रमोट भी करती हूँ। उसीलिए जब मैं 100% यूजर बना तो टीम ज्यादा बड़ा हो गया, और मैं डायमंड लेवल मैं उसे काम करते करते डायमंड लेवल तक पहुंच गया। मेरा आईडी डायमंड लेवल तक पहुंच गया। और 2022 में 12 नवंबर 2022 में साइंस सिटी ऑडिटोरियम के साथ मेरा डायमंड सेलिब्रेशन हुआ। 3000 लोगों को भीड़ में मेरे महागुरु जी के आशीर्वाद से मेरा आईडी डबल डायमंड सेलिब्रेशन हुआ, जहाँ पे 3000, मैं अकेला डायमंड नहीं बना, इसी जिनको उन्होंने ज्वाइन किया था फोन में, मिस्टर सीसी नायक जी, वो भी मेरे साथ डायमंड बना। मैं बेटी के साथ डायमंड रिकॉग्निशन लिया,
और बहुत अच्छा लगा, बेटी के भी बहुत अच्छा लगा। पापा ऐसे काम करके गया जो आज 9 साल हो गया उन्होंने इस दुनिया छोड़ के गया, लेकिन इतना महान सिस्टम और अपॉर्चुनिटी है जिनके माध्यम से हमारा संसार चलता है, और इतना मान सम्मान डायमंड सेलिब्रेशन होने के बाद बेटी का तो कुछ अलग ही फील हो रहा है। पापा ऐसे काम करके गया जो हमारे इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो आज शिशिर जी, आज की डेट में शिशिर जो भी डायमंड है मेरे साथ ही सेलिब्रेशन लिया। और दूसरे साइड में मिस्टर के आजाद जी, उन्होंने बहुत ही जल्दी डायमंड बन जाएंगी। आज बताते हैं गर्व है मेरा। दोनों साइड में मेरा दमदार दोनों लीडर है और मेरी प्यारी सी टीम जिनके माध्यम से मैं डायमंड लेवल तक पहुंचा, और महागुरु जी का अपलाइन से आशीर्वाद से आज मुझे हर महीनों में लाखों रुपया आ रहा है। यहाँ से मुझे बताते हैं खुश होता है। जो पेंशन का मेरा टेंशन नहीं है, क्योंकि पेंशन के ज्यादा 2-3 गुना ज्यादा यहाँ से इनकम आता है महीना पे। फिर डायमंड सेलिब्रेशन डायमंड लेवल तक जब आईडी पहुंचा तब तक मेरा रैंक का भी इनकम आने लगा, और जो महीनों में इनकम आते और हफ्ता में आने लगा। ऐसे करके मेरा एक फर्स्ट रैंक हुआ, सेकंड रैंक हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ, सिक्स, फिर 7th रैंक का इनकम एक वीक में आया 1,41,000 रुपया। अब मैं चाहूंगी ऐसे महान अपॉर्चुनिटी लिए एक जोरदार तालियां। फिर नेक्स्ट आज रुबू आज मैं उसी करके से रैंक बढ़, जब टीम बढ़ा तब रैंक भी बढ़ता जा। फिर उसके बाद 7 रैंक आया, 8 रैंक आया, 9 हुआ, 10 हुआ, अभी 11 नंबर रैंक मेरे आईडी पे अभी 11 नंबर रैंक है। ये वो है एक वीक का इनकम 8,91,705 रुपया। मैं इतना जो एक वीक में मिला मेरा, वो मेरा हस्बैंड को रिटायरमेंट भी नहीं मिलता था। पता नहीं, मुझे तब पता नहीं था, आज मुझे पता लग रहा है क्या उन्होंने क्या चीज के तलाश में था और हमेशा ऐसे करके इसको क्यों सपोर्ट कर। फौज से ज्यादा नौकरी के ज्यादा टाइम उन्होंने सब खड़ा नहीं हो पाते, लेकिन उनका चलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनको पता था सिक्योरिटी क्या है। इसीलिए वो जो रिटायरमेंट में नहीं है, तो मेरा एक हफ्ता में इनका इनकम आ गया 8 लाख 91। मुझे इसी महान अपॉर्चुनिटी के लिए मैं नमन करती हूँ। महान अपॉर्चुनिटी के लिए एक जोरदार तालियां। फिर आज अभी मेरा करंट लेवल है, रैंक है 11, और और इस डायमंड लेवल तक पहुंच के एक नहीं, दो नहीं, 2 बार नहीं। नेक्स्ट आज मेरा आईडी डबल डायमंड लेवल में है। टीम के माध्यम से पे जो सारी कुछ ये सारी चीज हो पा रहे हैं सेफ सब के माध्यम से और प्यारी सी टीम के माध्यम से, और अपलाइन का गाइड से मेरा टीम इतना बड़ा काम करे मुझे तो पता नहीं था तब। अभी महसूस हो रहा है मेरा हस्बैंड क्या काम करके गया। और जब तक मेरा आईडी डायमंड लेवल तक पहुंचा तो अब मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार टारगेट जीता। सबसे पहले एक टारगेट जीता पेनासोनिक का एक टीवी था, मेरा हस्बैंड जीता था तब। फिर सैमसंग का एक नोकिया लुमिया का फोन जीता था। फिर दुबई टारगेट भी जीता, थाईलैंड भी जीता। ऐसे करके एक बार नहीं, 8 बार टारगेट जीता मेरा हस्बैंड। और उन्होंने रहते टाइम 3 बार जीता था, और मेरे अभी 5 बार जीत गए। इसी के माध्यम से मेरा घर चल रहा है। नेक्स्ट वो एक वीक का इनकम होता है मेरा 8,91,705 रुपया। जो मेरा हस्बैंड को रिटायरमेंट भी नहीं आता है इतना पैसा, लेकिन मुझे बताते हैं गर्व होता है मेरा हस्बैंड ऐसे काम करके गया। उन्होंने शुरुआत किया था एक नोकिया का कीपैड फोन लेके, फिर टारगेट जीत के फोन मिला था माइक्रोसॉफ्ट लुमिया का। फिर एंड्रॉइड फोन भी लिया, लैपटॉप भी लिया। आज मेरे पास, मुझे बताते हुए गर्व होता है, मेरे पास एप्पल का आईफोन भी है, लैपटॉप है। लाइफ इसके माध्यम से हम मेरे सारे चीजें पूरा हो रहा है। उनका कभी मैं कमी में कभी नहीं महसूस होंगी, लेकिन उनको जो काम उन्होंने जो काम करके गया, जिनके बदलत आज मुझे मेरा घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, आज सारे चीजें हो पा रहा है सिर्फ सबके माध्यम से। और इसी अचीवमेंट के बारे में क्या बताऊं मैंने। अचीवमेंट तो हो रहा है मैं बेटी को। नेक्स्ट नेक्स्ट
अचीव मैं यहाँ यहीं से इनकम के माध्यम से मैं अपने लिए स्कूटी लिया, मेरे बेटी को भी दिया, मेरे पास दो दो स्कूटी है। मैं बताते हुए गर्व होता है। ऐसे सब अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं मेरा बेटी को कार के सवारी कराने के सौभाग्य मिला इसीलिए। और मैं बताते हुए आज गर्व होता है। ऐसे सबके इनकम से मैं बांकुड़ा जैसा सिटी में लगभग करोड़ का है मेरा बंगलो बनाया, जो पूरा अपने हाथों से खुद की मेहनत से सिर्फ सबकी कमाई से मेरा घर बनाया। और सिर्फ सब नहीं होता तो ये घर मेरा नहीं होता। बेटी इस घर में बेटी को रखने के लिए मौका नहीं मिलता है। सारे चीज हो पा रहे सब मैं आभारी हूँ सिर्फ सबका, जिससे मेरा हस्बैंड काम करके गया और इतना मेहनत करके गया और टीम के माध्यम से प्यारी सारी चीज हो पा रहे पूरा टीम के लिए और अपलाइन के लिए, जिन्होंने मुझे छत्र छाया में रखा। और जहाँ जाते हो माँ बेटी को मान सम्मान मिलता है जो कहीं पे नहीं मिला। लगातार 9 साल हो रहा है। पता नहीं किसी मतलब मेरा रिश्तेदार कभी कभी ये हो जाता है, लेकिन टीम ने इतना मान सम्मान मिला जो कहीं पे नहीं मिला। माँ बेटी मिल के जाते हैं और मान सम्मान महाराजा की तरह मान सम्मान लेते हैं। मुझे प्राउड फील होता है ऐसे अपॉर्चुनिटी में मैं मेरा हस्बैंड काम करके गया और मैं भी इस अपॉर्चुनिटी के टच में रहा। थैंक यू। अच्छा हुए मेरे हस्बैंड इन सब इस बिजनेस को हल्का में नहीं ले। अगर हल्का में ले लेता तो मेरे पास आज सारे कुछ नहीं हो, मेरे सारे सपने उनके सपने पूरा नहीं हो पाते, मैं बेटी को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते। आज हमारी परिवार इस बिजनेस की वजह से खुशहाली आ रही है और मेरा फ्यूचर सिक्योर है। मेरा कमिटमेंट है मैं लगातार सिस्टम और अपलाइन के संपर्क में रहूंगी और टीम के मदद करते रहूंगी। एक दिन मैं जरूर यूं से बन के दिखाऊंगी। जय हो सब जय हो। थैंक यू आप सभी को जिन्होंने मुझे इतना टाइम तक सुना। आप सबको मैं आभारी हूँ। थैंक यू।